ओम शांति। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। परमात्मा याद में समाई हुई बाप के सच्चे स्नेही आत्मा हूँ। ऐसे स्नेह का अनुभव करते हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसलिए सुस्त बन जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता जैसे देवता बनने वाला ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के संवत का कोई को पता नहीं है। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे। उनका भी बर्थडे मनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलाना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है, वह इस समय यहाँ है। बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबारें तो बहुत छपती हैं, उनको कहा जाता एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर ले लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवता थोड़ी समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया, तुम अब समझ सकते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था ही ऐसी रहती। देवता बनने से जैसे लायक ही नहीं बनते। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। आत्म अभिमानी जब बने तब बाप को याद करे। बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। यह बहुत वैल्यूबल ज्ञान है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं।
गुड, बेटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो बिल्कुल भी जानते नहीं है। बल बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों के घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता तो सब उनको बधाइयाँ देते हैं। बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े, यह फुरना रहता है। किस प्रकार की सर्विस करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। युक्तियाँ रची जाती। बाप कहते सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते। अब वह तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते। तुम्हारी यह गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। 50 वर्ष होते तो उनको गोल्डन जुबली कहा जाता। अब तुमको बाप की जयंती मनानी पड़े, जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं है। बहुतों को पता पड़ना चाहिए। समय नाजुक आता जाता, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार के 2 पेज लेवे, जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट लिखी जाए। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है, वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र जो मुख्य चित्र है, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र है, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आकांक्षा को तो हीरों में वजन किया। वह तो कुछ भी नहीं, यह तो कल्याणकारी बाप है। वह तो सब पैसे विकारों में जाते। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता, मनुष्य से देवता बनाते। तुम्हारे में न काम की न क्रोध की हिंसा, तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं, जिनकी बुद्धि चलती है, उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप बैठा है। जो बुद्धिवान पढ़े लिखे बच्चे हैं, वह झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज़ डाली जाती तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। शिव जयंती में 2-2.5 मास हैं, तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है, इन दोनों में छप जाए। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, यह सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं। सेंसिबल एडिटर जो होते, धर्मी ख्यालात वाले होते, वह पैसे नहीं लेते। यह तो सबके कल्याण के लिए है।
करके तोड़ा खर्चा होगा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण और अकल्याण किसको कहा जाता। कल्याण की मत कौन दे सकता, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आ जाएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। यह राजयोग है राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती तो बन न सके। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनका झट पता लग जाएगा कि यह राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं, सब सेंटर्स दुकान एक जैसे तो चल न सके। कोई मैनेजर अच्छा होता तो दुकान को अच्छा चलाते, कोई पर गृहचारी बैठ जाती तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते। बाप कहते अब दिन नजदीक आते जाते लड़ाइयाँ भी होती जाती, आपदाएं भी बहुत आनी है, बहुत थोड़ा समय है। योग लगाने में बड़ी मेहनत है, योग से ही विकर्म विनाश करने हैं। अगर योग में रह गोल्डन एज तक नहीं पहुँचे तो रॉयल घराने में आ न सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। ऊंच पद पाना है तो एडवर्टाइज करनी है, नहीं तो उलहना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेवन और भारत दी हेल। हेवन में कितना समय रहते और हेल में कितना समय रहते। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। बाबा पूछते हैं यह मैटर तैयार किया। सेंसिबल बच्चों को जहाँ तहाँ महिमा होती, कोई कोई बहुत तंग करते, देह अभिमानी बन जाते, सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो यह मरा। बाप को कभी अहंकार आ न सके। बाबा कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट है। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते, देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते तो खुद भी मांजने लगते, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता, थाली कटोरा भी साफ नहीं करते। ऐसे देह अभिमान वाले फिर गिर पड़ते, अपना कल्याण कर बैठते। बाबा थोड़े कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं, जो सर्विस लेवे वह तो सर्विस करते। बाबा तो आत्माभिमानी बनना सिखलाते। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए। पढ़ते तुम्हारे साथ वह भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार हो जाता कि पहले नंबर में यह पास होते। सर्विस का शौक बहुत रखना है, घर घर में पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता वह आकर के समझो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती, कोई ऐसा बुद्धिवान है नहीं जो समझ सके।
तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वह अपनी राय निकालते रहते। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं। जिनको बहुतों का परिचय है वह यह काम कर सकते हैं। एडिटर्स को समझाना चाहिए, उन्हों के हाथ में बहुत होता। हाफ दाम में देवे, क्वार्टर में देवे। रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते। बाबा राय देते इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। ऐसी प्रेरणा आई है, खर्चे का हर्जा नहीं। चित्र छपाओ, रंगीन वीकली छोटी होती, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते और सर्विसेबल बच्चे ही रेस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे। आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती। शिव जयंती का तो एक दिन है, वह धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, देह अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। वरदान है, स्नेह की शक्ति द्वारा स्नेह से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भाव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्मा स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति।